नए इंस्पेक्टर को ठाकुर का पता बोला? हा? ठाकुर ने खून किया ये भी बोला? हा? ठाकुर के खिलाफ बगावत की तूने? मैं तुझे इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि ऐसी गलती तू तो क्या कोई दूसरा भी कर सके। इस गांव के बीचों बीच सरेआम नंगा करूंगा तुझे। कमीने! कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये भी कह देना उस इंस्पेक्टर से कि मैंने तुझे इस गांव में सरेआम किया। कमीने! नहीं! हे भगवान, आज एक औरत की लाश बचाने वाला कोई नहीं। आज कोई नहीं बचाएगा तुझे, कोई नहीं सुनेगा तेरी फरियाद। हे भगवान! भीमा, रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है जिसने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के आदमियों पर हाथ उठाने की जुर्रत की? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर। जेल से भीमा आ गया है और जेलर से यह कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना, भीमा बहुत जल्द दूसरा खून करके लौटेगा। और सुनो ठाकुर, आज भीमा तुम्हारे इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है। चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है ठाकुर। भीमा! चिल्ला मत ठाकुर। आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे।
तुमने गांव वालों की जमीनों को हथियाने के लिए लोगों के अंगूठों पर काली स्याही लगाई है। आज भीमा उसी जमीन के सीने पर तुम्हारे नापाक खून से लाल लकीर खींचेगा, गांव की इस सरहद से लेकर उस सरहद तक। कसम है ठाकुर, कसम है कलेजा चीर देने वाली उन गंदी गालियों की जो तुमने हमें दी है। कसम है बच्चों की उन आंसुओं की जो तुम्हारे जुल्मों की वजह से बहे। कसम है उन खलियानों की जिन्हें जलाकर तुमने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। ठाकुर, अब तुम्हारी चिता से आग लेकर ही भीमा इस गांव का अंधेरा दूर करेगा। पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं। इंतजार करो, मैंने भी 7 साल इंतजार किया है। भीमा, आज अगर तुम समय पर नहीं आते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा भीमा। भीमा, तुमको थानेदार साहब ने थाने पे बुलाया। तुम्हारा ही नाम भीमा है? तुमने ठाकुर के आदमियों के साथ मारपीट की? क्यों? जब आपको मालूम है कि मैंने मारपीट की तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मैंने मारपीट क्यों की। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुमने ठाकुर के आदमियों को क्यों मारा? सांप और बिच्छुओं को मारने से पहले उनके गुनाहों की लिस्ट नहीं बनाई जाती इंस्पेक्टर। लगता है ठाकुर से तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी है। मैं उसकी वजह जानना चाहता हूं। वजह? दुश्मनी की वजह? ठाकुर से दुश्मनी की वजह? ठाकुर किसका दुश्मन नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा दुश्मन है, गांव का दुश्मन है, कानून का दुश्मन है, जमीन के जर्रे जर्रे का दुश्मन है। ये गांव ऐसा नहीं था इंस्पेक्टर साहब, भीमा भी ऐसा नहीं था। खुशहाल धरती, खुशहाल गांव, खुशहाल लोग, लहराते हुए हरे हरे खेत, हंसी खुशी, गीत। कहा अजीत ने तेरी बहन के साथ शादी कर ली है? देखो भीमा, हमारे खानदान के जवान लड़के अक्सर किसी जवान लड़की के साथ रात बिता लिया करते हैं। ये बात एक रात की बात नहीं ठाकुर साहब, खुद अजीत बाबू ने हमसे कहा कि आज के बाद लक्ष्मी ठाकुर खानदान की बहू है। तेरी बहन ठाकुर भूपेंद्र सिंह के खानदान की बहू? अरे वो तो इस घर की नौकरानी भी नहीं बन सकती। तूने ये सोचने की हिम्मत कैसे की? सपने में भी नहीं सोचा सरकार। कहां आपकी हैसियत और कहां मेरी औकात। मैं भले ही जाहिल अनपढ़ गंवार हूं, मगर मेरी बहन मामूली नहीं सरकार, BA MA पास है। देखो भीमा, हम बहुत बुरे आदमी हैं और बुरी बात को समझने में हम कभी गलती नहीं करते। हम ऐसी चालू लड़कियों की हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तू नहीं जानता भीमा, ये लड़कियां भोले भाले धनी लड़कों को फंसाकर अपनी चोली में बंद कर लेती हैं। खैर छोड़ो, ये कोई नई बात नहीं है। रात गई बात गई, तू भी भूल जा इस बात को। किस बात को भूल जाऊं सरकार? भूल जाऊं कि अजीत बाबू ने खुद मुझसे लक्ष्मी का हाथ मांगा था? भूल जाऊं कि शुभ लगन मुहूर्त के दिन सारे गांव के सामने अजीत बाबू ने अग्नि के साथ फेरे लिए थे? सरकार, भीमा आपका रिश्तेदार नहीं बनना चाहे और ना ही आपसे बराबरी का दर्जा चाहे। मैं तो जन्म से आपका मजूर रहा हूं सरकार, और मरने के दिन तक आपकी मजूरी करूंगा। बस मेरी लक्ष्मी के सिंदूर की लाज रख लेना, मैं आपके पांव पड़ूं ठाकुर साहब। मारिए ठाकुर, और मारिए। मैं सारी जिंदगी आपकी लाज सह लूंगा, लेकिन मेरी लक्ष्मी का हक उसे वापस दे दीजिए ठाकुर। तुम्हारा मतलब है कि हमारा जवान लड़का जिन जिन लड़कियों के साथ रात बिताए
उन सबको हम अपनी बहू बना लें? नहीं ठाकुर नहीं, देखिए मेरी बहन की जब बात हो तो ऐसी बात मत कीजिएगा। कैसी बात नहीं करें? हमारी दौलत ऐंठने के लिए तेरी घटिया बहन ने अजीत को फांस लिया। ठाकुर मेरी बहन को गाली मत देना ठाकुर। खामोश! वो निहायत बदचलन और चालू लड़की है। ठाकुर मेरी बहन को गाली देता है। कोई है? वो चूस लूंगा ठाकुर, मेरी बहन को गाली देता है। अरे तुझे नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मेरी बहन को गाली देता है। मैं खून पी लूंगा। क्या मुझे हरामखोर! हरामखोर हम पर हाथ उठाता है। मेरी बहन को गाली देता है। थाने ले जाओ इसे और दारोगा से कह देना कि हमारे घर चोरी करने आया था। ले जाओ इसे। मेरी बहन को गाली देता है ठाकुर, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे ठाकुर, मेरी बहन को गाली देता है ठाकुर। मैं उस कोख को ही खत्म कर दूंगा जिसमें वो वारिस पल रहा है। लक्ष्मी, चलो। लक्ष्मी!
मुझे छोड़ दो भीमा। लक्ष्मी, 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 ये क्या हो गया लक्ष्मी? मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ भैया। हाँ लक्ष्मी, आज इन गांव की औरतों की वजह से भैया। हाँ लक्ष्मी, मेरा सपना अधूरा रह गया। नहीं नहीं लक्ष्मी, अधूरा नहीं रहेगा। तुम इस गांव को ठाकुर की गुलामी से आजाद करवाओगे ना भैया? हाँ लक्ष्मी, मैं आजाद करवाऊंगा। करवाओगे ना भैया? मैं करवाऊंगा लक्ष्मी। मैं मुझे वचन दो। ये मेरा हाथ, मैं वचन देता हूँ। कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सच कहता हूँ, मैं सब देख लूंगा लक्ष्मी। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। नहीं भीमा, नहीं भीमा, नहीं 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 भीमा, नहीं, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। इसी गांव के लोगों पर जुल्म ढाता रहा कमीने। अब नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा मैं। जमीन के कागजात कहाँ हैं? मालूम नहीं। कहाँ है कागजात? तिजोरी में। तिजोरी कहाँ है? छत वाले कमरे में। भीमा, मुझे माफ कर दे, छोड़ दे मुझे माफ कर दे भीमा। वो नहीं, माफ कर दे मुझे माफ कर दे। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे, बोल, माफ कर दे। छोड़ दे मुझे मोहन, मैं तेरी जमीन वापस करवा दूंगा, वापस कर दूंगा तेरी जमीन में। हाँ, मुझे माफ कर दे। सारे कागजात हमारे कब्जे में हैं, मगर हम देंगे नहीं। देंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले हंगामा-ए जश्न तो हो, छलकने दो शराब को, लहराने दो शबाब को। फिर रात की मदहोशी में शराब के कारखाने का लेन देन हो।
हमें कागजात देने में मजा आएगा, तुम लोगों को कागजात लेने में मजा आएगा। तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूं कि हमारे घर में घुसकर चोरी करने की हिम्मत की तुमने। चोर के घर कौन चोरी करने आता है ठाकुर? गांव के मासूमों की जिंदगी जो तुमने तिजोरी में कैद करके रखी थी, आज मैं उन्हें आजाद करवाने के लिए आया हूं। अब मैं तुझे तेरी जिंदगी से आजाद कर देता हूं। जी तो चाहता है कि इन गोलियों से तुम्हारे बदन पर ताजिराते हिंद की तमाम दफाएं लिख दूं ठाकुर, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे गुनाहों की सजा क्या होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पहले इस गांव से तुम्हारे पाप की सल्तनत को मिटाऊंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। फिर मौत के बाद मौत, तुम्हें कई मौतें मारूंगा। चलो। ठाकुर साहब, आप सोचिए मत। जब हम आपके साथ हैं तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये साले गांव वाले तो टोटल के टोटल डैम फूल हैं। अच्छी बात को ये लोग समझते ही नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल। अब बताइए, इन्हें खेती करने की क्या जरूरत है? पिंजरे का पंछी भला घोंसला बनाता है? जब आप इन्हें दाना, मेरा मतलब खाना दे ही रहे हैं, तो साले खाएं, मौज करें, है कि नहीं? हैं? और अब तो शराब का कारखाना भी खुलने वाला है, तो साले खाएंगे भी और पिएंगे भी, है कि नहीं? ठाकुर साहब, आपकी खुशी हमारी खुशी। आप तो खुशी की रात मना रहे हैं, लेकिन हम खुशी का दिन मनाएंगे। और यकीन मानिए कि उस खुशी की गूंज आपको हवेली तक सुनाई देगी, है कि नहीं? सही है। एक बात बताएं ठाकुर, आप घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, है कि नहीं? यहां खड़े क्या कर रहे हो? अंदर जाकर मेहमानों की देखभाल करो। याद रखना भीमा,
ऊपर जाने के सभी रास्ते बंद हैं। मामा मुझे छुड़ा लो। मामा मुझे बचा लो। तुम मुन्ना को लेकर निकलो, चलो। किस सोच में डूबे हो ठाकुर भूपेंद्र सिंह? घबराओ नहीं, जीत हमेशा तुम्हारी हुई है और आज भी तुम्हारी ही जीत होगी। आओ आओ भीमा, हमें मालूम था कि तुम जरूर आओगे। कागजात लाए हो? लाओ, इन कागजात को हमारे हवाले कर दो। ये क्या, कोरे कागज? कोरे कागज? इन पर अंगूठों के निशान कहां हैं? किनके अंगूठों के निशान ठाकुर? गांव वालों के अंगूठों के निशान। जिंदा लोगों के निशान या मुर्दा लोगों के निशान? जिंदा या मुर्दा किसी के भी हो, मुझे इन कागजात पर गांव वालों के अंगूठों के निशान चाहिए। अंगूठे का निशान भी लगेगा ठाकुर, मगर गांव वालों का नहीं, तुम्हारा। आज इस कोरे कागज पर अंगूठे का निशान तुम लगाओगे ठाकुर, और इस पर तुम्हारी जन्म कुंडली मैं लिखूंगा। इस पर लिखा जाएगा कि तुमने अपनी सारी जगह, सारी जमीन, खेत खलियान गांव वालों के नाम कर दिए हैं। इस पर लिखा जाएगा कि यह हवेली जिसकी हर ईंट पर लोगों का खून पसीना लगा है,
तुमने गांव वालों के नाम लिख दिए और फिर इस पर लिखा जाएगा कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह, बल्द करणदेव सिंह, गांव मुकाम रायगढ़ के बेशुमार गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए गांव वालों ने यह फैसला किया है कि ठाकुर एक कुत्ते की मौत मरने का जायज हकदार है और यह मौत ठाकुर तुम्हें खुलेआम दी जाएगी। घबराओ नहीं ठाकुर, मैंने तुमसे वादा किया था कि पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूं। ये लो। उठा लो, उठा लो। इसमें 4 गोलियां हैं ठाकुर। तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारी मौत। मौत तो तेरी मेरे हाथों लिखी है भीमा। 4 गोलियां काफी हैं। 2 तेरे लिए और 2 तेरे नन्हे मुन्ने कन्हैया के लिए। कंस समझता है कि कृष्ण उसकी जेल में है, जबकि कृष्ण कन्हैया तो अपने वृंदावन पहुंच चुके हैं। क्या? हाँ ठाकुर, तुम्हारे सारे चक्रव्यूह चकनाचूर करके भीमा तुम्हें मिटाने आया है। भीमा! हरामखोर! तुम्हारा खेल खत्म हो गया ठाकुर। बाप के पास ताकत तो बहुत होती है, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। जावे भोला गंगू! अब तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मौत के सिवाय कोई नहीं आएगा ठाकुर।
छोड़ दो मुझे। तुम मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। जन्म का लुटेरा भिखारी साला, तू किसी को क्या देगा? याद कर, यही वो जगह है जहां भीमा अपनी बहन का हक मांगने आया था। क्या दिया था तूने उसे? यही वो जगह है जहां लक्ष्मी अपनी सुहाग की भीख मांगने के लिए आई थी। क्या मिला उसे? क्या मिला उसे? भीमा, यूं तड़पा तड़पा के मत मार, गोली से मार दे। आखिर तूने मांगा भी ठाकुर तो वही मांगा जो जिंदगी भर दूसरों को देता रहा है, मौत। याद है ठाकुर, मैंने तुझसे कहा था मौत के बाद मौत, तुझे कई मौतें मारूंगा। चल आज तुझे दिखाता हूं एक बुरे आदमी की मौत का क्या हशर होता है। चल। घबराओ मत ठाकुर, दादा को जलाने का हक पोते का होता है।